ओके सो वेलकम सब लोगों को अपनी चैनल साइकोम पे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन 2022 May or June. So it is also be helpful for the students who are appearing for their board exams of 12th class. So they are also eligible to view the video. Okay, so let's start the session. सो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ये एक्चुअली क्या होता है ये आज हम लोग मेरी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, सो तुम लोग वीडियो पे बने रहो एंड जिन लोगों का दिक्कत है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझने के, सो आशा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद वो उसका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। सो पहले जो इलास्टिसिटी ये क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। ओके, सो बुक में जो डिफिनेशन दिया हुआ है जो कि है 1% चेंज इन प्राइस, मतलब 1% अगर प्राइस में चेंज है मतलब 1% अगर प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में जितना परसेंटेज चेंज होता है मतलब क्वांटिटी डिमांड में उसको बोला जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। सो ये बुक में डिफिनेशन है, पर जो मैं समझाऊंगा जो कि है पहले समझना पड़ेगा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जब whenever price rises then demand falls. We also know that demand falls. Okay, and whenever price falls then demand increases. So that is the law of demand. So suppose price is increased by 2%. Okay, we are just letting that. Okay, suppose the price is increased by 2% and if the price is increased then the demand will fall, as of we know that. So suppose demand falls 3%. I am talking about the change in quantity demanded. I am talking about change in price. ठीक है, सो मैं चेंज जो जितना क्वांटिटी चेंज हुआ है उसके मैं बात कर रहा हूँ। सपोज ये इंक्रीज हुआ है 2% एंड डिक्रीज हुआ है 3%। ठीक है, तो इसमें बढ़ने की रेट कितना है? इंक्रीजिंग रेट यहाँ पर है 2%, यहाँ पर डिक्रीजिंग का रेट है 3%। ठीक है, तो एंड और एक एग्जांपल मैं देता हूँ जहां पर बोला जाता है कि समझ लो कि 5% इंक्रीज हुआ है एंड डिक्रीज हुआ है 2%। डिमांड प्राइस इंक्रीज हुआ है 5% एंड डिमांड डिक्रीज हुआ है 2%। ठीक है, इसको ठीक से समझो। प्राइस इंक्रीज हुआ है 2% एंड डिमांड डिक्रीज हुआ है सपोज 3%। एंड अगली मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वहां पर प्राइस इंक्रीज हुआ है 5% एंड डिमांड डिक्रीज हुआ है 2%। यहाँ पर देखो जितना रेट से प्राइस बढ़ रहा है उससे ज्यादा रेट से डिमांड फॉल हो रहा है। एंड सेकंड, इन द केस ऑफ सेकंड सिचुएशन जितने रेट से प्राइस बढ़ रहा है उससे कम रेट से क्वांटिटी डिमांड फॉल हो रहा है। यही होता है एक्चुअल फंडा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, कि जितने रेट से मतलब रेट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्राइस, rate of increasing or decreasing price and rate of increasing or decreasing quantity demanded, ये दोनों कंपेयर करना पड़ेगा। चेंजिंग का रेट कितने रेट से बढ़ रहा है या फिर कम घट रहा है, इसको तुमको समझना पड़ेगा। यही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने मतलब जितने रेट से प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है उससे ज्यादा रेट से डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं, तुमको वो देखना पड़ेगा। ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि कितने रेट से बढ़ रहा है। मतलब 1% चेंज के लिए जितना डिमांड इंक्रीज होगा उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला इज एंड आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर
जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये 3 प्रकार के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन आवर सिलेबस और इट हैज़. सो ओके, तो 3 टाइप्स की जो है वो पहली जो है ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक है ओन प्राइस, एक है एक इनकम इलास्टिसिटी, इनकम, एंड एक है क्रॉस प्राइस. ओके, सो ओन प्राइस में क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस. ठीक है. एंड इनकम में क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. ठीक है. एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्रॉस प्राइस में अब मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, ये आप लोग या तुम पढ़ सकते हो बुक से, तुम्हारा स्टडी मटेरियल से. ओके, यहाँ पर 2 कमोडिटी होता है क्रॉस प्राइस के केस में. एक होता है, एक समझ लेते हैं एक्स कमोडिटी, एक 2 होता है दूसरा वाई कमोडिटी. ठीक है, सो समझ लेते हैं ये. सो समझ ले एक्स एंड वाई कमोडिटी है. सो एक्स कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से कितना क्वांटिटी डिमांडेड वाई कमोडिटी का कम रहा है, मतलब घट रहा है, उसको बोला जाता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. ओके, सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स. मतलब एक कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से या घटने से दूसरे कमोडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका डिमांड में, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. ओके, एंड इनकम में क्या हो रहा है, उसके मतलब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से या घटने से उस कमोडिटी के डिमांड में एक पर्टिकुलर कमोडिटी के डिमांड में क्या असर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, उसको बोल रहा है हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड ओन प्राइस में क्या होता है, मतलब जो पर्टिकुलर कमोडिटी है उसके जो प्राइस है वो बढ़ने से या घटने से जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको बोला जाता है कि ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, सो हेयर